पेट्रायट की ताकत अब जमीन आसमान के बाद समंदर की गहराइयों में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहा है। भारत के हवाले से कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान और चीन ने सर जोड़ लिए हैं और भारत ने दोबारा से हम का मंसूबा शुरू करने का इंदिया दे दिया है। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए DRDO ने एक लंबी अवधि का रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। मोदी का जंगी जुनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी सरकार का मिसाइल्स जैसे मुहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। K4 और K5 मिसाइलों की सफलता के बाद अब DRDO के वैज्ञानिकों का पूरा फोकस K6, K7 और K8 जैसी अगली पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के डिजाइन और कॉन्सेप्ट पर टिक गया है। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। DRDO अब तैयार कर रहा है 12,000 किलोमीटर रेंज वाली K7 मिसाइल। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। अब अचानक से अपने कार्ड्स शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं, ये एक साइलेंट किलर है। S5 क्लास की मेगा पनडुब्बियों सबमरीन से लॉन्च होने वाली ये K7 मिसाइल समंदर के नीचे से ही दुश्मन का पूरा नक्शा बदल देगी। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया है। पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। K7 दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि K7 मिसाइल वो सिस्टम होगी जो भारत को वैश्विक परमाणु शक्तियों के बराबर खड़ा कर देगी। अगर ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। स्मैश हाइपरसोनिक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की नुमाइश की गई, आप क्या समझते हैं? दिफाई मंजरनामे पर कितना अहम है और कितने असरात हैं इसके? दुनिया में मोस्ट मॉडर्न मुल्क चंद एक हैं जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑब्वियसली ऑपरेट करना और जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे एडवांस स्टेज होती है। ये मिसाइल कम वॉरहेड के साथ तैनात होती है तो इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं पूरे पेलोड के साथ ये लगभग 7,600 किलोमीटर तक 8 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती है। वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। एक तो इसकी हकीकत बताइएगा कि क्या ऐसा कोई है? मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। उनके तो दुनिया में कोई अज़ाम ही नहीं है भाई। मैं तो रोना यही है कि हमारी जो है ना एम्बिशन बड़ी लिमिटेड है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा मानी जा रही है कि ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, तो दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है, आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है एंड डिफेंस वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है
जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के उस साइलेंट किलर की जिसने ग्लोबल डिफेंस सर्कल में तहलका मचा दिया है। DRDO के एक ऐसे सीक्रेट प्लान सामने आए हैं जिसे सुनकर पड़ोसी मुल्कों की रातों की नींद उड़ गई है। हम सब जानते हैं कि इंडिया ने K4 और K5 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट करके अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब बारी है K6 और K7 की। ये मिसाइल्स सिर्फ मिसाइल्स नहीं हैं, ये इंडिया का वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो दुश्मनों को पलट झपकते ही खत्म कर सकता है। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल। फिलहाल इंडिया के पास INS अरिहांत और INS अरिगांत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो K4 मिसाइल से इक्विप्ड हैं। इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है, लेकिन असली गेम चेंजर तब आएगा जब इंडिया अपनी नेक्स्ट जेन S5 क्लास सबमरीन्स को समुद्र में उतारेगा। ये सबमरीन्स साइज में बड़ी होंगी और इनकी फायर पावर पुरानी सबमरीन से कहीं ज़्यादा होगी। S5 क्लास सबमरीन्स को खास तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि वो K6 और K7 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सके। इसका मतलब है कि इंडिया अब समुद्र की गहराइयों से बैठकर पूरी दुनिया के किसी भी कोने को टारगेट कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि K6 मिसाइल्स की रेंज 8000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि जो K7 मिसाइल्स हैं, कहा जा रहा है कि इनकी रेंज 12000 किलोमीटर तक टच कर सकती है। लेकिन रेंज से भी बड़ी बात है इनकी MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकती है और अलग अलग शहरों को निशाना बना सकती है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इन्हें रडार से पकड़ना नामुमकिन है। ये मिसाइल्स इतनी फास्ट और स्टेल्थ हैं कि दुश्मन को काउंटर अटैक का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हम पर कोई अटैक करे तो हमारी सबमरीन्स अंडर वाटर रहकर दुश्मनों का पूरा मैप बदल देंगी। पाकिस्तान मीडिया हो या इंटरनेशनल एनालिसिस, सब इस वक्त इंडिया की एक K सीरीज़ की बात कर रहे हैं। भारत अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड हैं, यानी हम ज़मीन, हवा, पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। और बात सिर्फ K7 तक नहीं रुकती। रिपोर्ट से माने तो DRDO ने K8 के डिज़ाइंस पर भी काम शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में किस डिपेंडेंसी से आगे चल रहा है, बल्कि हम खुद अपने ब्रह्मास्त्र तैयार भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि K7 मिसाइल्स इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा नेवल पावर बना देगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।